हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आइए, आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का इकाई तथा मापन चैप्टर का वन शॉट, मतलब एक साथ इसका शॉर्ट में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, तो जिन बच्चों को मेरे बारे में नहीं पता है, माय नेम इज रोहित मंगल, आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे और मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। चलिए, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, चलिए पढ़ाई वढ़ाई करते हैं शुरू। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, भाई ये तो सारे टॉपिक पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के ना। चलो इसको बाद में लिख लेंगे। यहां से शुरू करते हैं। भौतिक राशि, भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो जो भी चीजें अपन फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं उनको मैं भौतिक राशि मान सकता हूं। जैसे कि बल हो गया, जैसे कि विस्थापन हो गया, जैसे कि चाल हो गया, जैसे कि वेग हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, बाकी चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब जिससे इसको दो तरीके से बोला जा सकता है, जिसको मापा जा सके, जिससे भौतिकी के नियमों के रूप में समझाया जा सके। अब जैसे देखो यार, अगर तुम बोलो कि जैसे अगर कोई तुम्हें बोले कि यार मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है। अब क्या उसे मापा जा सकता है? मतलब प्यार बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूं कि प्यार एक भौतिक राशि नहीं है, जबकि 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 चाल एक भौतिक राशि है। क्योंकि जब अपन गाड़ी चलाते हैं तो उसमें लिखा आता है कि कितनी चाल से चल रही है अपनी गाड़ी, है ना। तो इसको मापा जा सकता है ना। भौतिकी के नियमों के रूप में समझाया जा सकता है इसको। चाल क्या होती है, कैसे इसको समझते हैं, सब कुछ समझाया जा सकता है ना। और क्या हो सकता है? बल हो सकता है, बहुत सारी चीजें भाई। त्वरण हो सकता है, संवेग हो सकता है ना। बहुत सारी चीजें बेसिकली, है ना। तो ये सारी चीजें जो अपन पढ़ने वाले हैं बेसिकली फिजिक्स के अंदर, वो सारी अपनी भौतिक राशियां हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज हैं। चलिए, तो अब यहां पे मैंने भौतिक राशि को दो तरीके से तोड़ दिया है। एक होती है मूलभूत राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। मूलभूत राशि वो होती है जो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं करती, है ना। जैसे कि लंबाई है, लंबाई यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो क्या इस रूम के तापमान पे डिपेंड करती है? नहीं करती। क्या अभी घड़ी में कितना समय हो रहा है, क्या इस रेखा की जो लंबाई है वो उस पर डिपेंड करेगा क्या कि अभी क्या समय हो रहा है? नहीं। तो बेसिकली लंबाई जो है एक मूलभूत राशि है जो कि बाकी चीजों पे डिपेंड नहीं करती। तुम्हारा द्रव्यमान कितना है बच्चों, जैसे कि अगर तुम बोलते हो कि सर मेरा द्रव्यमान 60 किलो है, यानी कि मैं 60 किलो का हूं। तुमने देखा होगा जो वेइंग मशीन होती है उस पर अगर अपन खड़े होते हैं तो दिखाता है 60-70। तो क्या तुम्हारा द्रव्यमान बदल जाएगा अगर समय बदल जाएगा तो? मतलब अगर तुम ज्यादा खाओगे तो बदल जाएगा, वो अलग बात है। सही है। समय फिक्स होता है, तापमान। तो ये सारी जो भी चीजें, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति की तीव्रता। अब देखो, ये ध्यान रखना इस बारे में कि ज्योति की तीव्रता अपने कहीं काम नहीं आने वाला। तो इसको ज्यादा तुम, है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट लिख देता हूं यहां पे। नॉट इम्पॉर्टेंट मतलब इसकी अपन को इस पूरे सिलेबस में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। लंबाई यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ये होता है द्रव्यमान। समय, ताप होता है केल्विन, विद्युत धारा होती है करंट आई, पदार्थ की मात्रा होता है मोल। सही है। मोल को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मोल हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो इतनी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होती है बच्चों अपनी मूलभूत राशियां जो बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि अपन ने 7 चीजों को मूलभूत राशि माना है। किस किस को? ये सारी 7 चीजों को मूलभूत राशि माना है। व्युत्पन्न राशियां क्या होती है बच्चों? ये वो होती हैं जो जिनको पैदा करने के लिए इनमें से किसी किसी का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि, है ना, ये मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है। मूलभूत राशियों पर निर्भर
करती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बच्चों, चाल। चाल क्या होता है बच्चों? लंबाई या फिर दूरी बटा समय बोल दो, दूरी बटा समय। अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो दूरी जो है वो लंबाई है और चाल है समय, मतलब सॉरी, समय है समय। तो ये जो चाल है वो लंबाई पे भी डिपेंड कर रही है और समय पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। और ले लो, जैसे कि त्वरण क्या होता है बच्चों? त्वरण होता है डेल्टा वी बटा समय, यानी कि वेग बटा समय बोला जा सकता है इसको। और वेग खुद विस्थापन पे डिपेंड करता है, विस्थापन बटा समय। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि बल हो गया, जैसे कि ऊर्जा हो गई, जैसे कि शक्ति हो गई, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, संवेग हो गया इत्यादि, है ना। तो अब कहने का मतलब यह है कि मूलभूत राशियां वो हैं जो खुद ही मतलब किसी और पे निर्भर बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। और व्युत्पन्न राशियां वो हैं जो इन मूलभूत राशियों की मदद से बनाई जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो पूरक राशियां भी अपन बताते हैं ना, दो पूरक राशियां जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एक होता है बच्चों कोण, है ना। अब कोण को कैसे बताते हैं अपन? जैसे ये है, ध्यान से देखना, दो रेखाओं के मध्य जो होता है उसको कोण बोल दिया, ये कोण है ना, अपन ने पढ़ा है बचपन से। तो अगर ये है आर और ये इसका जो चाप है उसको एस मान लो, तो जो थीटा होता है बच्चों वो होता है एस बटा आर। ये तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये ना, स्टार कर रहा हूं मैं। ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है। थीटा जो है एस बटा आर होता है, एस होता है चाप, ध्यान से सुनेंगे भाई, एस होता है चाप और आर है इसकी त्रिज्या, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो अपना मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन, है ना। तो इसका जो मेन मात्रक होता है वो होता है रेडियन, समझ गए मेरी बात? अच्छा, ये तो अपन ने जो अब तक पढ़ा है भाई, अपन ने 10वीं में भी पढ़ा है, ऐसा कोण पढ़ा था अपन ने, 9th क्लास में भी पढ़ा था ऐसा कुछ, लेकिन घन कोण आज तक अपन ने नहीं पढ़ा है। घन कोण आज तक हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें ना, इसको थोड़ा सा अपन को दिमाग से सोचना पड़ेगा। कैसे? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों ना। तुमने बर्थडे की टोपी देखी है? बर्थडे की टोपी कैसी होती है? बर्थडे की टोपी दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो ये है बर्थडे की टोपी, देखना जरा बच्चों ना, मजा आएगा। भाई जो बर्थडे पे बच्चों को पहनाते ना, ये है बर्थडे की टोपी, ठीक है। ये है नीचे का अपना वृत्त, है ना, ये नीचे का वृत्त है। तो यहाँ पे जो, अब तुम अगर बर्थडे की टोपी को उल्टा करके देखोगे, है ना, तो तुम्हें जो बीच में एक कोण दिखेगा वो घन कोण है। ये क्या है बच्चों? ये अपना घन कोण है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, इसका एसआई यूनिट यानी कि एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एस आर से, है ना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ए डी मतलब रेडियन से, ठीक है। अच्छा, इसको निकालने का भी एक तरीका होता है बच्चों, देखो इसको इसको ऐसे लिख देते हैं ना। इसका जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों, ये वाला एरिया, है ना,
तो क्षेत्रफल बटे आर स्क्वायर, ठीक है भाई। इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ना, नॉट रियली इंपॉर्टेंट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी भी बहुत कम जरूरत पड़ती है अपन को ना, वेरी लेस रिक्वायर्ड। एक आध सवाल कभी आते हैं एग्जाम में जिसमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट, जो ये अपन कोण पढ़ते आए थे 9th क्लास में, 10वीं क्लास में, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, रेडियन वर्सेस डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है? रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है ना? तो तुम्हें याद होना चाहिए बहुत अच्छे से बच्चों, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बात कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ये तुम्हें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए भाई, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और क्या पता है तुम्हें कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बच्चों? 60 मिनट होते हैं क्या? और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ये भी तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से मैं तुम्हें कुछ सवाल देता हूं, है ना। क्या करना, तुम इस वीडियो को पॉज करना और इनको निकालने की कोशिश करना, ठीक है। डिग्री से रेडियन बनाओ, है ना। 45 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, तीसरा है 135 डिग्री, चौथा है 210 डिग्री, ठीक है। इसको तुम वीडियो को पॉज करना, मैं सारे सवाल दे रहा हूं एक साथ। और दूसरा सवाल है अपना, दूसरा सवाल है रेडियन से डिग्री बनाओ, है ना। पहला है अपना π/8, दूसरा है π/180, तीसरा है 3π/2 और चौथा है π/6, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करो, है ना, इस वीडियो को पॉज करो और सारे सवाल कर लो एक बार फटाफट से। हाँ भाई, आई थिंक तुमने कर लिया होगा, है ना। अब देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ सारे। देखो यहाँ पे लिखा है 1 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, मतलब 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू π/180 है तो 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? अगर 1 डिग्री की वैल्यू ये है तो 45 डिग्री, इसको 45 से गुणा कर दो। तो π/180 को 45 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों π/4 रेडियन, ठीक बात है। वैसे ही यहाँ पे 45 से किया है तो यहाँ 60 से कर दो, तो π/180 इंटू 60 करोगे तो π/3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, π/180 गुणा 135 करेंगे तो ये आ जाएगा 3π/2। सही कर रहा हूँ क्या? नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 3π/4। 210 है तो π/180 गुणा 210 कर दो, 30 से कटेगा ये 7 बार 6 बार, तो 7π/6 हो जाएगा, 7π/6 हो जाएगा, ठीक है। अब रेडियन से डिग्री बनाना है, ये तो और आसान है भाई। देखो पाई क्या होता है? 180 डिग्री, तो पाई की जगह 180 डिग्री लिख दो ना, बटा 8। इसको काटोगे कितना आएगा? निकाल लो भाई फटाफट से। ये आएगा बच्चों 22.5 डिग्री, ठीक है। पाई क्या होता है? 180, 180 बटा 180 कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। पाई क्या होता है? 180, 180 गुणा 3 540, 540 लिख लो ना, 3 गुणा 180 बटा 2, ठीक है।
तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री पाई बटा 6 यानी कि 180 बटा 6 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो ये तुम्हें पता अच्छे से होना चाहिए भाई, मैं इसमें स्टार लगा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है काफी। अगला देखो, मूल तथा व्युत्पन्न मात्रांक। तो यहाँ पे यूनिट्स कौन कौन सी अपन देखेंगे वो देख लो जरा ना, यूनिट्स। तो यहाँ पे अपने पास 3 मात्रांक है। सीजीएस क्या होता है बच्चों? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम। सी मतलब सेंटीमीटर यानी कि सेमी। जी मतलब ग्राम यानी कि ग्राम। और यह है सेकंड। ठीक है, सेकंड पता है अपन को। तो ये होता है बच्चों किसका? लंबाई की यूनिट। ये होती है लंबाई की यूनिट। ये होती है द्रव्यमान की यूनिट। और सेकंड होती है समय की। ठीक है, एमकेएस। एमकेएस का मतलब क्या होता है? एम मतलब मीटर, है ना। एम मतलब होता है मीटर। ये होती है लंबाई, पता है अपन को ये बात। के मतलब केजी, किलोग्राम। किलोग्राम। और एस मतलब सेकंड, ये भी समय की हो गई। तो अपन को पता है 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। ठीक है, अच्छा। फी एफपीएस। एफपीएस क्या होता है बच्चों? फुट पाउंड सेकंड। फुट पता है तुम्हें? 1 फुट इंसान की जो हाइट होती है कितनी होती है? 6 फुट 5 फुट। तो ये होती है लंबाई। पाउंड, पाउंड कहां सुना है तुमने? मैं बताता हूं तुमने कहां सुना होगा पाउंड। तुमने कभी देखा WWE? उसमें नहीं बोलते अंडरटेकर ऑफ 300 पाउंड? तो पाउंड जो है बच्चों वो होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान की यूनिट है ये, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि 1 फुट कितना होता है। स्केल में देखोगे अगर तुम, तो ये होता है 30.48 सेमी, 30.48। 1 पाउंड कितना होता है? 453 ग्राम के आसपास होता है, मतलब आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, तो तुम सुनते हो जैसे मान लो 200 पाउंड। 200 पाउंड का आदमी है, 200 किलो का नहीं है वो, 200 पाउंड का है। मतलब 200 और आधा किलो से भी कम। पाउंड मतलब आधा किलो से भी कम, मतलब वो 100 किलो से कम का हुआ। ठीक बात है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों एसआई पद्धति। तो यहां पे जब अपन पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें एसआई सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है बच्चों? एसआई। भाई बात ऐसी है कि पहले की दुनिया में क्या होता था, कोई इंसान सीजीएस में सॉल्व कर रहा है चीजें, कोई साइंटिस्ट एमकेएस में कर रहा है, कोई साइंटिस्ट एफपीएस में कर रहा है। लेकिन जब सारे साइंटिस्ट मिलते थे तो कोई एफपीएस में बातें कर रहा है, कोई सीजीएस में बातें कर रहा है, कोई एमकेएस में बातें कर रहा है, कैसे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसीलिए सबने मिलकर सोचा कि यार क्या किया जाए। तो इन्होंने एक नई पद्धति बनाई, एसआई। तो एसआई पद्धति में लंबाई, भाई ये सारी 7 बताई थी मैंने तुम्हें कि सातों की सातों मूलभूत राशियां हैं। तो लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर, और इसका प्रतीक है एम। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? इसका है किलोग्राम। इसका है केजी। समय, समय क्या होता है? सेकंड में होता है बच्चों समय। तो सेकंड का है स्मॉल एस। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि एम्पियर, यानी कि ए। तापमान, केल्विन, के, है ना। ये सब इनके लंबाई की एसआई यूनिट है मीटर, है ना। द्रव्यमान की है किलोग्राम, समय की है सेकंड, विद्युत धारा की एम्पियर, तापमान की केल्विन, पदार्थ की मात्रा की क्या है? मोल,
इसको MOL से लिखते हैं ना, इसकी प्रतीक है ज्योति तीव्रता, कैंडेला CD। भाई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है ना, नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें, पदार्थ की मात्रा, ये बच्चों केमिस्ट्री में ज्यादा इसका यूज होता है ना, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में इसका ज्यादा यूज होता है, मैं ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। एक चैप्टर है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट, और अपने यहाँ कहाँ, अपने यहाँ भी एक चैप्टर में काम आता है, बट ठीक है छोड़ो अभी। तो मतलब इसका जो यूज है वो केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा होता है फिजिक्स के कंपैरिजन में। अच्छा आगे देखते हैं, SI पूर्व लग्न, इसको बोलते हैं SI प्रीफिक्स। तो देखो जरा, तुमने देखा होगा कभी कभी लिखा हुआ कि 1 मिलीमीटर अगर तुम देख रहे हो तो ये मिली का साइन है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 10⁻³ मीटर, है ना। और तुमने देखा होगा नैनोमीटर, भाई नैनोमीटर बहुत छोटी छोटी चीजें होती है नैनोमीटर, तो नैनो N का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तुम्हें ये याद रखना है बच्चों कि टेरा होता है 10⁻12, है ना। तुमने देखा होगा जो हार्ड डिस्क आती है वो टेराबाइट में आती है। गीगा 10⁻9, मेगा 10⁻6। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं 1 मेगा, मेगा में क्या एग्जांपल आ सकता है, छोड़ो। किलो वाला सिंपल एग्जांपल देखो, किलो का जो सिंबल होता है, प्रतीक होता है, वो के होता है। तो अगर तुम 1 kg कहीं देख रहे हो तो के मतलब क्या है, किलो। किलो का मतलब होता है 10⁻3, तो ये 10⁻3, तो के की जगह मैंने 10⁻3 लिख दिया और जी की जगह जी, तो ये हो गया 1 kg बराबर 10⁻3 ग्राम, ठीक है। हेक्टो होता है 10⁻2, डेका होता है 10⁻1, डेसी होता है 10⁻−1, सेंटी तो अपन को पता ही है यार कि जब लिखा होता है 1 cm यानी कि 1 सेंटीमीटर, तो सी की जगह में 10⁻−2 लिख दूंगा और मीटर लिख दूंगा, तो सेंटी 10⁻−2 हो जाएगा। मिली 10⁻−3, माइक्रो, अब जैसे तुम कहीं देख रहे हो 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब है 10⁻−6, तो 10⁻6 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे ही नैनो का मतलब होता है 10⁻−9, और यह है पीको, क्या लिखा है बच्चों, ये पीको, PICO, ठीक है। तो जब तुम्हें PDF दिखेगा तो ये अच्छे से लिखा होगा उसमें ना, तो ये तुम्हें याद होने चाहिए सारे के सारे, है ना। कभी कभी काम आ जाते हैं भाई, काफी काम आते हैं, मतलब कभी कभी क्या, तो ये याद रख लेना भाई, याद रख लेंगे।